क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां नदी और समुद्र का संगम तो होता ही है, लेकिन साथ ही आत्मा और परमात्मा का मिलन भी। जहां गंगा, जो स्वर्ग से उतरी थीं, अपनी धरती की अंतिम यात्रा पूरी करती है और वहीं उन्हें सागर में समर्पित किया जाता है। इस पवित्र स्थान को हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। गंगा सागर पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरबन डेल्टा के समीप स्थित है, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। यह स्थान केवल भौगोलिक संगम नहीं है, बल्कि एक दिव्य तीर्थ है, जहां मान्यता है कि गंगा का जल मृत आत्माओं को मोक्ष प्रदान करता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु यहां एक डुबकी लगाते हैं, क्योंकि माना जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पर क्या यह बस एक नदी का सागर से मिलन है, या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो जन्मों के बंधन काट सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा सागर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, कपिल मुनि का योगदान, वो श्राप जिसने राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया, और कैसे मां गंगा ने मृत आत्माओं को मोक्ष दिया। आइए शुरू करते हैं इस पावन स्थल के रहस्यमय अध्याय की खोज। बहुत समय पहले अयोध्या के प्रतापी राजा सगर ने अपनी साम्राज्य की सीमाओं को घोषित करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की प्रक्रिया यह होती थी कि एक विशेष घोड़े को छोड़ा जाता, जो जहां जहां बिना किसी विरोध के जाता, वहां की भूमि उस राजा के अधीन मानी जाती। राजा सगर ने अपने यज्ञ अश्व को छोड़ दिया और घोड़ा नगर नगर, राज्य राज्य होते हुए आगे बढ़ता गया। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र इससे भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यदि सगर सफल हो गया तो उसकी कीर्ति और प्रभुता स्वर्ग से भी ऊपर हो जाएगी। इंद्र ने चुपचाप वह यज्ञ अश्व चुरा लिया और उसे गुप्त रूप से ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि एक सिद्ध योगी और महान तपस्वी थे, जो गहन ध्यान में लीन रहते थे। उन्होंने न तो घोड़े को देखा, न ही कोई प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक घटनाएं गौण थीं। जब यज्ञ अश्व वापस नहीं लौटा तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे उस घोड़े की खोज करें। वे सारे पुत्र घोड़े की खोज में पृथ्वी को खंगालते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। तो उन्होंने वहां यज्ञ अश्व को बंधा हुआ पाया। उन्हें लगा कि इस घोड़े को कपिल मुनि ने चुराया है। क्रोध और अहंकार में भरे उन राजपुत्रों ने ना तो किसी से पूछा, ना ही किसी विवेक का प्रयोग किया। वे सीधे कपिल मुनि पर आरोप लगाने लगे। उन्होंने मुनि को नीचा दिखाने की कोशिश की और उनका तप भंग कर दिया। पर वे नहीं जानते थे कि कपिल मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे भगवान विष्णु के अंशावतार थे, जो पृथ्वी पर ज्ञान और तप के प्रतीक रूप में अवतरित हुए थे। ध्यान में डूबे कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उनका तेज इतना प्रचंड था कि 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। ना कोई शस्त्र चला, ना कोई युद्ध हुआ, बस एक दृष्टि ने सब कुछ शांत कर दिया। यह कोई दंड नहीं था, यह उस अहंकार का परिणाम था जो विनाश को स्वयं आमंत्रित करता है। यह घटना न केवल सगर वंश के लिए एक त्रासदी थी, बल्कि यह भी सिद्ध हुई कि तप, ध्यान और संयम के सामने राजसी बल तुच्छ होता है। अब प्रश्न यह था, क्या उन आत्माओं को कभी मुक्ति मिलेगी? जब राजा सगर को यह समाचार मिला कि उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, तो उनका हृदय दुख और पश्चाताप से भर गया। एक पिता के लिए यह केवल पुत्रों की मृत्यु नहीं थी, यह एक पूरा वंश समाप्त होने जैसा था। लेकिन राजा सगर केवल शोक में नहीं डूबे। उन्होंने अपने कुलगुरुओं और ऋषियों से परामर्श लिया कि इन भटकी हुई आत्माओं को कैसे मोक्ष मिल सकता है। ऋषियों ने बताया, इनकी आत्माओं को तभी शांति मिलेगी जब स्वर्ग की नदी गंगा धरती पर उतरेगी और उनका जल इनकी भस्म पर प्रवाहित किया जाएगा। केवल वही दिव्य जल उन्हें मुक्ति दिला सकता है। यह सुनकर सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भेजा। अंशुमान ने प्रयास किया, पर असफल रहे। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी तप किया, पर गंगा प्रसन्न नहीं हुई। सदियों बीत गए और तब जन्म हुआ राजा भगीरथ का। राजा भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वे किसी भी कीमत पर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराकर अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर ही दम लेंगे। उन्होंने अपने तप को और भी कठोर बना दिया। वर्षों तक उन्होंने हिमालय की गुफाओं में बैठकर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की तपस्या की। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, क्योंकि गंगा देवी का मूल स्थान वैकुंठ था, जहां वे विष्णुपदी के रूप में बहती थीं, श्री हरि के चरणों से उत्पन्न हुई थीं।
भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर उतरने की अनुमति दे दी। गंगा देवी ने यह स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ ही एक अभिमान भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं तो स्वर्ग की शुद्धतम नदी हूं, पृथ्वी पर जाने का क्या प्रयोजन? वहां के पाप और अशुद्धियां मेरे जल को दूषित कर देंगी, मैं क्यों जाऊं? राजा भगीरथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, आपका यह अवतरण केवल जल बहाने के लिए नहीं है, यह प्रेम, करुणा और मुक्ति का प्रतीक बनेगा। आपका एक स्पर्श भी आत्माओं को मुक्त कर सकता है। फिर गंगा ने कहा, यदि मैं पृथ्वी पर उतरती हूं तो मेरा वेग इतना प्रचंड होगा कि पूरी धरती फट जाएगी। भगीरथ विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, इस समस्या का समाधान भी है। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वे कुछ उपाय ढूंढे। गंगा मान गई। राजा भगीरथ ने महादेव की तपस्या शुरू की। जब राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिव प्रकट हुए तो उन्होंने भगीरथ से पूछा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि जिस देवी को तुम बुला रहे हो उसका वेग पूरे संसार को नष्ट कर सकता है? भगीरथ ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं दिखता जो इस वेग को सह सके। शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और संकल्प भी। फिर वो क्षण आया। गंगा देवी स्वर्ग से उतरने लगी। उनकी धारा आकाश को चीरती हुई भयानक वेग से धरती की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह धरती से टकराने को आई, महादेव ने अपनी जटाएं फैला दी। गंगा, जो अपनी शक्ति पर अभिमान करती थीं, अब शिव की जटाओं में उलझ गईं। वे चाहकर भी नीचे नहीं जा पा रही थीं। शिव ने उन्हें जटाओं में बांधकर शांत किया और फिर एक पतली धारा के रूप में उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर मुक्त किया। यह गंगा अब वही नहीं थी। अब वह अभिमान से शुद्ध, करुणा से पूर्ण और मोक्षदायिनी बन चुकी थी। इस प्रकार गंगा का धरती पर आगमन हुआ और भगीरथ के साथ उनकी यात्रा आरंभ हुई। अब वो क्षण आने वाला था जब गंगा अपने मोक्षदायिनी रूप में राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को छुएंगी। राजा भगीरथ, जो वर्षों की तपस्या के बाद इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने शंख बजाया। वह शंख केवल जल प्रवाह का उद्घोष नहीं था, बल्कि एक युगांतकारी चेतना का संकेत था। भगीरथ गंगा के आगे आगे चले। गंगा उनके पीछे पीछे। एक दिव्य यात्रा प्रारंभ हुई। गंगा हिमालय से निकलकर मैदानों से गुजरती हुई बंगाल की ओर बढ़ी। सभी स्थान जहां से वे गुजरी वो आज भी तीर्थ स्थल माने जाते हैं। और फिर वो स्थान आया जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मित देह पड़ी थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा उन राख के कणों को छूती गई, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। हर एक आत्मा को शांति मिली। हर एक विक्षिप्त चेतना मुक्त हो गई। गंगा केवल जल नहीं थी, वो अब बन चुकी थी मोक्षदायिनी मां। राजा भगीरथ का तप पूर्ण हुआ। उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला और पृथ्वी को एक अमूल्य उपहार, गंगा नदी प्राप्त हुई। वही स्थान जहां ये संगम हुआ, आज हम उसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं। गंगा सागर वह पावन स्थल है जहां गंगा मां ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। यह स्थान केवल जल और समुद्र का संगम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। मान्यता है कि जैसे गंगा ने उन भस्मित आत्माओं को शांति दी, वैसे ही आज भी यदि किसी की अस्थियां गंगा सागर में प्रवाहित की जाए तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह परंपरा केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि सदियों पुराना विश्वास है कि गंगा सागर में समर्पण जीवन चक्र की पूर्णता है। अगर आपको हमारा यह कंटेंट ज्ञानवर्धक और आत्मा को छू जाने वाला लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इस विषय ने आपके भीतर क्या भाव जगाए।